ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सत्यात प्रकाश के चतुर्थम उल्लास का पाठ कर रहे हैं। आज हम भाग 15 पर पहुंच गए हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कल हमने जाना था कि 14वें भाग में कि किस तरह से जब विवाह हो जावे तो दोनों उत्तम संतान को पैदा करें। तो उसकी पूरी प्रक्रिया कल के भाग में हमने बता दी थी, भाग 14 में, कि किस प्रकार से उनका पहले विवाह के बाद एकांत सेवन करवाएं, फिर जो सुरक्षित वीर्य और रज दोनों के हैं उन दोनों के द्वारा जब वो ऋतुदान करें और गर्भाधान की प्रक्रिया करें तो निस्संदेह उससे उत्तम संतान ही उनको पैदा होगी। क्योंकि बिना आह्वान के जो बच्चे पैदा करते हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं होता और न वो संतान में वे गुण होते जो महान बनाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी चाहे घर के भीतर संतान हमारे आवे बच्चों के, तो उनको पहले आह्वान करना सिखलाएं, फिर इन संस्कारों से सुसज्जित करें। क्योंकि संस्करणम गुणांतर आधानम इति संस्कारः। संस्कार उसे कहते हैं जिसके द्वारा सम्यक क्रिया होती है और उसके द्वारा कुछ गुणों में विशेष वृद्धि हो जाए, उसको संस्कार कहते हैं। तो यहाँ गर्भाधान के द्वारा कुछ विशेष वृद्धि जो आह्वान किया जा रहा है कि हमारे घर के भीतर महान पुरुष आवें, महान आत्माएं आवें, जन्म लेवें, तो उसके लिए फिर हमें संस्कार करना ही चाहिए। हमारे विचार बनते हैं संस्कारों से। जब ब्रह्मा हमारे लिए यज्ञ करवाता है, गर्भाधान संस्कार की पूरी प्रक्रिया करवाता है, तो हमारे विचार बनते हैं। विचार से जैसा ही हम सोचते हैं वैसे ही गर्भ के भीतर बनने वाली संतान में भी वो सोच बनती है। क्योंकि जब हम उन मंत्रों का पाठ करेंगे, जिस तरीके का संस्कार किया जा रहा है, हमारे 16 संस्कार हैं, तो उनमें गर्भाधान जो संस्कार है वो सबसे पहला संस्कार है। तो जब मंत्र पाठ करेंगे, मंत्रों का अर्थ बताएंगे दंपत्ति को, जिनके बच्चे जो चाहते हैं उनका संस्कार हो रहा है, तो उनके भीतर वो विचार जाएगा। विचार जाएगा तो उस तरीके का वो बीज पैदा होगा वहाँ पर, और वो उसी तरीके का बीज विचारों को लेकर के फलीभूत भी होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इन संस्कारों की बहुत महत्ता है। मैं सभी को कहा करती हूँ, जैसे एक दाल में जब तक संस्कारित नहीं है तब तक वो दाल स्वादिष्ट नहीं होती। जैसे ही दाल में छोंक लगा देते हैं, बघार लगा देते हैं हींग जीरे का, वैसे ही वो सुगंधित हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, लाभकारी हो जाती है, उसकी दूर दूर तक खुशबू जाती है। तो संस्कारों का काम बहुत ज़रूरी है। हमें 16 संस्कारों के ऊपर आना चाहिए। हमारे 3 संस्कार तो गर्भ के भीतर ही हो जाते हैं और उसके बाद फिर नए शुरू होते हैं। 7-8 संस्कार तो छोटे बालक के ही हो जाते हैं। 3 गर्भ के भीतर हो जाते हैं, 3 फिर साथ ही साथ हो लेते हैं। जात कर्म नामकरण और निष्क्रमण बिल्कुल साथ साथ से ही होते हैं। 3 महीने तक तो ये हो लेते हैं सब। फिर निष्क्रमण के बाद में फिर अन्नप्राशन चलता है। फिर अन्नप्राशन के बाद में फिर और आगे के संस्कार चल शुरू हो जाते हैं, समावर्तन, उपनयन आदि। तो इस प्रकार से हमें इन संस्कारों को समझ करके सभी को संस्कार कराना चाहिए। जब तक बेबी ना आए, बच्चा ना आए, उससे पहले से ही प्रारंभ कर दें इस चीज़ का। अगर बच्चे की चाहत है तो बच्चे के लिए पहले से ही आह्वान करें। तो ये आह्वान की जो स्थिति होती है ना, वो बहुत बेस्ट होती है, अच्छी होती है। इसीलिए कल के भाग में हमने इसको अच्छे से जान लिया था। अब यहाँ पर बताना चाह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि जो विदुषी स्त्रियाँ होती हैं, अगर वो इस तरीके की प्रक्रिया को करती हैं तो उनको तो अपना ज्ञान हो जाता है कि अब मेरा गर्भ स्थित हो गया ऋतुदान देने के बाद में। तो वो लिखते हैं, गर्भ स्थित होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है, परंतु इसका निश्चय महीना भर के पश्चात रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। मासिक धर्म जब नहीं आता तो सबको हो जाता है, ये तो अंडरस्टूड है। सौंठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची, सालम मिश्री डाल के गर्म करके, सौंठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची और सालम मिश्री डाल के गर्म करके प्रथम ही रखे हुए ठंडे दूध को यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शैया में शयन करें। ये ऋतुदान देने के बाद की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, जिससे कि वातावरण सुगंधित रहे, खुद भी हष्टपुष्ट रहें, कोई कमजोरी भी ना आए और अच्छे से पोषण जो कार्य किया है उसके द्वारा
दोनों के शरीरों को मिल सके। यही विधि जब जब गर्भाधान क्रिया करें तब तब करना उचित है। अब आगे बता रहे हैं, जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भ स्थिति का निश्चय हो जाए कि गर्भ ठहर गया है, तब से 1 वर्ष तक स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। तब से 1 साल तक स्त्री पुरुष का समागम कभी ना होना चाहिए। क्यों? तो बता रहे हैं वो, क्योंकि ऐसे न होने से संतान उत्तम और दूसरा संतान भी श्रेष्ठ नहीं होता। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, 1 वर्ष तक स्त्री पुरुष का समागम को नहीं रोकोगे, तो उससे क्या होगा, संतान उत्तम नहीं होगी और दूसरा संतान भी श्रेष्ठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीर व्यर्थ जाएगा, दोनों का आयु घटेगा और अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे। तो ये समझने की बात है। इसीलिए जब ये निश्चय हो जाए कि गर्भ ठहर गया है, तो उसकी रक्षा करनी है उस गर्भ की। तो इसीलिए समागम नहीं करना और 1 वर्ष तक नहीं करना, जब तक बेबी हो ना जाए और 3 मास और ना हो जाए, क्योंकि 9 मास के बाद बेबी होगा और उसके भी फिर 3 मास तक, जब तक वो स्त्री एकदम पुष्ट हष्ट पुष्ट ना हो जाए, तब तक समागम नहीं करना। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1 वर्ष का पूरा काल लिख दिया। फिर कहा, परंतु ऊपर से भाषण आदि प्रेम युक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो पति है वो पत्नी की सुरक्षा दे पूरी तरीके से, उस जो गर्भ में पलने वाला शिशु है उसका ध्यान रखे और ऊपर से उसको प्रेम युक्त मधुर वाणी बोले, जिससे उसको तनिक भी मानसिक प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि होता क्या है कि घर परिवार में जब दंपत्ति झगड़ा करते हैं, गर्भ में बच्चा पल रहा है और झगड़ा कर रहे हैं, तो मानसिक स्थिति कितनी खराब होती है उस स्त्री की, और फिर उस बच्चे पे पूरा असर आ जाता है। तो यहाँ कहा कि परंतु ऊपर से भाषण आदि, भाषण ना प्रवचन मीन्स मधुर व्यवहार से बोली, प्रेम युक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिए। पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा करें और भोजन छादन इस प्रकार का करें कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट ना हो। ऐसा गर्म तासीर का भोजन ना करें कि जिससे वीर नष्ट हो जाए। और गर्भ में बालक का शरीर अति उत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर 10वें महीने में जन्म होवे। ऐसा ध्यान रखना है उस गर्भ का कि वो रूपवान हो, लावण्य वाला हो, पुष्टि वाला हो, बल हो, उसमें पराक्रम से भरा हो। ऐसा 10वें महीने में ऐसे शिशु को जन्म देवे। विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से, ये देखो महत्वपूर्ण बात है ये सारी, विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से, जब चौथा मास लग जाए, और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गर्भपात होने के बहुत चांसेज होते हैं। तो इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है वहाँ पर। तो वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनके बच्चे नहीं हुए, उनको कितना बड़ा ज्ञान है। ये समाधिस्थ ज्ञान प्राप्त है उनको, ईश्वर से प्राप्त है ये वाला ज्ञान, कि विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। क्योंकि इन दिनों में बहुत गर्भपात होने के चांसेज होते हैं। कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रुक्ष, मादक द्रव्य, बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करें। सही बात भी है। अगर बच्चे को अच्छा बनाना है, सुडौल बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, बलवान बनाना है, रूपवान बनाना है, तो अगर मादक द्रव्यों का सेवन करेगी तो नशेड़ी बच्चा पैदा हो जाएगा। रुक्ष रूखे सूखे भोजन का सेवन करेगी तो क्या पोषण देगी, फिर कोई पोषण ही नहीं होगा उसका, है ना। और बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजन का सेवन ना करे। और जहाँ पर बुद्धि नष्ट होती हो, जहाँ पर बल नष्ट होता हो, ऐसे भोजन को ना खाए। तो बहुत सारी स्त्रियां क्या करती हैं, जिनको आदत बनी होती है, वो सिगरेट पीती हैं, मांस खाती हैं, और ये क्या कहते हैं, दारू पीती हैं, ये ऐसे पान खाती हैं, ये ऐसे उल्टे सीधे कामों को ना करें। जो जिससे गर्भ को पुष्टि मिलती हो, ऐसे भोजन का सेवन किया करें। तो कहा, किंतु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उड़द, ये प्रोटीन युक्त भोजन, मूंग उड़द, है ना, और गेहूं चावल अपना भोजन है ही। इसमें सारे कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन, न्यूट्रिएंट सब कुछ होता है ना। घी, दूध ये हष्ट पुष्ट करता है। आदि अन्न पान और देश काल का भी, देश काल, है ना, का भी सेवन युक्ति पूर्वक करे। गर्भ में 2 संस्कार, एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा 8वें महीने में सीमंतोन्नयन विधि के अनुकूल करें। ये वो संस्कार विधि जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल दी हुई है कि जब गर्भ में बच्चा ठहर जाए, तो उसके बाद में जब चौथा महीना लग जाए तब तो पुंसवन संस्कार करना है, और दूसरा 8वें महीने में सीमंतोन्नयन। तो ये 3 संस्कार कुल मिलाकर के हो जाते हैं गर्भ के भीतर ही। पहला गर्भाधान संस्कार जब तक बेबी नहीं आया है, उसके पश्चात चौथे महीने में पुंसवन जब वो बच्चा बढ़ रहा है ना, और 8वें महीने में जब उसका मस्तिष्क आदि बन रहा है,
सीमंतोनयन और भगवान से। और दोनों ही संस्कारों में जब चौथे महीने का है तब भी गर्भपात होने के चांसेस होते हैं, तो भी भगवान से प्रार्थना और पुरुषार्थ है इसमें। और दूसरा जो 8वां महीना है उसमें भी भगवान से प्रार्थना है, और कि प्रभु हमारा जो आने वाला जो बच्चा है वो सही समय पर हो, सीमंतोनयन, और उसका मस्तिष्क पूरा विकास लिए हुए हो, क्योंकि इस समय पे ही मस्तिष्क का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, परिपक्व बच्चा हो रहा होता है। तो जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करें। देखो कितनी बढ़िया बताई है। जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करें, अर्थात शुंठी पाक अथवा सौभाग्य शुंठी पाक। उन्होंने भोजन भी बता दिया है, ये पाक घरों में बनाए जाते हैं, लड्डू बनाए जाते हैं सौंठ के, गुड़ के, तिल के, जो जो मेवों के, ये सब दिए जाते हैं, बादाम के हलवा वगैरह, इनसे शरीर उसका को पोषण दिया जाता है। तो कहा अर्थात शुंठी पाक अथवा सौभाग्य शुंठी पाक प्रथम ही बनवा करके रखें। सौभाग्य शुंठी पाक है ना, ये क्या है, ये भी है कि जिससे कि उसका शरीर अच्छा बने, सौभाग्य हो अर्थात उत्तम भाग्य बने, मतलब उसका, इसका मतलब यही हुआ। और शुंठी पाक तो सौंठ को कहते हैं, शुंठी तो सौंठ नहीं होती, सौंठ के लड्डू बनाए जाते हैं, वो शुंठी उसका पाक, मतलब लड्डू बना लो या बर्फी जमा लो, तो ये पाक उसी को ही बोलते हैं। जैसे गोंद का पाक बनाते हैं ऐसी शुंठी पाक, सौंठ का पाक बना लिया, प्रथम ही बनवा करके रखें। उसमें घी मेवा आदि सब पड़ती है। उस समय सुगंधी युक्त उष्ण जल, हाँ, जो जल भी पिलाया जाता है वो भी गर्म ही पिलाया जाता है, ठीक बात है। और सुगंधि युक्त जो कि किंचित उष्ण रहा हो, मतलब हल्का गुनगुना, किंचित मतलब कुछ थोड़ा सा गुनगुना, और देते ही हैं। उसी से स्त्री स्नान करे, स्नान भी कराया जाता है ना। और बालक को भी स्नान करे, इसलिए सुगंधि युक्त अजवाइन भी डाली जाती है उसमें तासीर के लिए, जिससे ठंडी ना लगे, उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात नाड़ी छेदन, बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध। अब ये दाई जब होती थी पहले बच्चे जनाती थी तब वो ये काम करती थी सब, अब आजकल तो हॉस्पिटलों में हो रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पर ये काम करे आते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो ये भी प्रक्रिया बता दी कि अगर घर में बच्चा जनना है तो किस प्रकार से जनना है, तो लिखते हैं वो, तत्पश्चात नाड़ी छेदन, बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध, 4 अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डालें। देखो ये प्रक्रिया भी बता दी किस प्रकार से उसकी नाभि से अलग करना है, उसको नाड़ को, उसको ऐसा बांधना है कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिंदु भी न जाने पावे। पश्चात उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगंधि आदि युक्त घृत का होम करें। हम्म। और तत्पश्चात संतान के कान में पिता वेदो असीति, अर्थात तेरा नाम वेद है, सुनाकर सोने की शलाका से घी और शहद को लेके, ये जात कर्म की विधि बताई है कि जैसे ही बच्चा होता है ना, अभी गांव में चले जाओ तो वहां पर उसको बोलते हैं है पत्त के गीत गब रहे हैं, बच्चा हो गया, फिर दो चार बूढ़ी बड़ियों को बुला लेते हैं अड़ोस पड़ोस से, है ना, ये देसी भाषा है। तो वहां पर वो गीत गवाते हैं, और उसका हेतु क्या है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति खो जाती है, थोड़ा थोड़ा काम रह जाता है। तो वहां पर यही है कि पिता सबके सामने कहेगा, जब बालक हो गया सबको ये बताते भी हैं, सूचना भी जाती है एक तरीके से वो, कि इनके घर पे बच्चे का जन्म हो गया है, और उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से इनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, तो कैसे कान में पिता कह रहा है, तो और आगे की भी जो आती हैं महिलाएं वो भी समझ के जाती हैं उस बात को, तो एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलती है। तो इन आयोजनों का भी बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। तो कहा कहता है वो कि तेरा नाम वेद है, सुनाकर सोने की शलाका से, अब सोने की सलाई नहीं हो तो सोने की अंगूठी ले लो, या कोई चांदी का बर्तन ले लो, और शहद को लेके, शहद, शहद लिखा है यहाँ पर, शहद, संतान के जीभ पर ओम अक्षर लिखकर, मधु, मधु कहते हैं शहद को, और घृत को उसी शलाका से चटवावे, जिस शलाका से ओम लिख रहे हैं थोड़ा सा उसी से जीभ पर लगा दें। पश्चात उसकी माता को दे देवे, जिसे दूध जब वो पिएगा तो माता पिलावेगी, तो वो शहद भी उसका अंदर चला जाएगा। जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे। जो उसकी माता के दूध ना हो, अब यहाँ बता रहे हैं, जो उसकी माता के अगर आंचल में दूध ना हो तो किसी और स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलवावे, जिसके बच्चा हुआ हो जो दूध पिला सकती हो। पश्चात दूसरे शुद्ध कोठड़ी व कमरे में, कि जहाँ का वायु शुद्ध हो, उसमें सुगंधित घी का होम प्रातः और सायं किया करें। अब यहाँ ये भी बता दिया, जो उसका जच्चा का कमरा है वो कमरा कैसा हो, तो शुद्ध वायु हो वहां पर, है ना, सुगंधित घी का होम, मतलब गऊ के घी से यज्ञ वहां पर हो, और घी को संस्कारित कर लिया जाए। देखो हमारे पदार्थों को भी तो हम संस्कारित करते हैं, संस्कार का तो मतलब ही यही है कि उस चीज को बहुत अच्छी बना देना,
किसी भी वस्तु का संस्कार से समझ मैं एक चीज समझाती हूँ आपको। संस्कार का मतलब, मान लीजिए एक लकड़ी है। अब लकड़ी का संस्कार क्या होगा? उससे टेबल बनाना, मेज बनाना, है ना, कुर्सी बनाना, लकड़ी के और पदार्थ बनाना, तरह तरह की लकड़ी की बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो बनाना तो उसका संस्कार माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यही बताया गया है कि किस प्रकार से आप उसको घी को सुगंधित करें, मतलब संस्कारित करें उस घी को। पहले उसमें केसर मिलाएं, घी में तपाएं खूब उसको, इस प्रकार से वो संस्कारित हो जाएगा। तो उसमें सुगंधित घी का होम प्रातः और सायं किया करें, और उसी में जिससे कि सारे बैक्टीरियाओं को नाश हो जाए, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन उस जच्चा को ना लग जाए, उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखें। जिसका प्रसूता कहते हैं, जिसका प्रसव हुआ है, प्रसव कहते हैं कि जिसने पैदा किया है, तो उसी में प्रसूता स्त्री जिसका प्रसव हुआ है तथा बालक को रखें, मतलब जच्चा बच्चा दोनों को उस कमरे में रखें जहाँ पर, वहाँ पर यज्ञ करें, उसकी जलवायु को शुद्ध करें। और वहाँ बैक्टीरिया नाशक यज्ञ क्या काम करता है? यज्ञ से बढ़िया कोई सैनिटाइजर नहीं है। वो सारे बैक्टीरिया को नाश करेगा, जलवायु को शुद्ध करेगा। इसीलिए ऐसी जगह पर जच्चा बच्चा को रखें, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन न लग पाए। 6 दिन तक माता का दूध पिए, क्योंकि जो सुरक्षित दूध है आंचल के भीतर वो बहुत ही पौष्टिक होता है। तो कहा 6 दिन तक माता का दूध पिए। और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार का उत्तम भोजन करे, और योनि संकोच आदि भी करे। ये भी बात लिख दी है यहाँ पर, जिससे वापस अपनी उसी पुरानी स्थिति में आ जावे, इसीलिए ये बात लिखी है। और योनि संकोच आदि भी करे। 6 दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध पीने के लिए कोई धाई रखे, उसको अच्छा खान पान कराए। ये ऐसी बात क्यों लिखी है? तो आगे बता रहे हैं, वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे, परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे कि किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो। यहाँ धाई की बात इसलिए लिखी है कि उसकी माँ कमजोर ना हो जाए किसी भी प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर लिखी कि 6 दिन तक दूध पिला करके फिर धाई को दे दें, और वह उसकी लालना पालना किया करे। वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे, परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो। कहीं ऐसा ना हो धाई का व्यवहार ठीक न होने से उस बच्चे में वो संस्कार चले जाएं। इसीलिए माता पूरा ध्यान रखे अपने संतान पर। स्त्री दूध बंद करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे जिससे दूध स्रवित ना हो। कुछ दिन के लिए दूध को थोड़ा रोकने के लिए कुछ औषधि वगैरह आयुर्वेद के विशेषज्ञ से पूछ करके लगा ले आंचल पर। और उसके बाद अपने आप को हष्ट पुष्ट करने के बाद, मतलब स्वामी जी का कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि बच्चा किसी भी प्रकार से कुपोषण का शिकार ना होने पाए, उसको हष्टपुष्ट बनाने के लिए इस बात को लिख रहे हैं। अगर माता किसी की स्वस्थ है तो ऐसा नहीं है ये एकदम के एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा करना ही करना है, दाई लानी है या किसी के संतान हुआ है उस महिला को ढूंढना है। उनके कहने का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि स्त्री की अगर कमजोरी अगर हुई, क्योंकि प्रसूता स्त्री जब होती है, इतना सारा रक्त जब उसके शरीर से निकल जाता है, बच्चे का भी भार जो इतना 3 किलो का रखा होता है पेट में वो भी निकलता है, सारा बहुत खालीपन उसको हो जाता है, तो स्त्री के कमजोर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर घरों में, मीन्स जो अच्छे परिवार हैं, धनाढ़ परिवार हैं और अच्छे सामान्य स्थिति के परिवार हैं, वे लोग तो पूरा ध्यान रख लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, क्योंकि ये बात तो सबके लिए है, वे ध्यान नहीं रख पाते। तो शायद इसी बात को देख करके उन्होंने यहाँ पर इस बात को कोट किया है कि धाई दूध पिवावे तब तक स्त्री हष्ट पुष्ट हो ले, फिर जैसे ही वो हष्ट पुष्ट होती है उसके बाद फिर अपना दूध प्रारंभ कर दे। उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथा योग्य रखे। पश्चात नामकरण आदि संस्कार संस्कार विधि की रीति से यथाकाल करता जाए। जब फिर रजस्वला हो तब शुद्धि होने पर उसी प्रकार ऋतुदान देवे। अब ये बात है, जब 3 वर्ष का बच्चा हो जाए या 2 वर्ष का बच्चा हो जाए उसके बाद ही जब नया शिशु हो, तब भी इसी प्रकार से विधि अपनाए वो, जिस प्रकार से उसने पहले बच्चे के लिए अपनाई है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति के फिर वो अगले 2 प्रमाण और देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा है। चलिए इस प्रमाण को मैं पढ़ देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। ऋतुकालाभिगामी स्यात् स्वदार निरतः सदा, ब्रह्मचार्यैव भुवति यत्र तत्र आश्रमे वसन्, यत्र तत्र आश्रमे वसन्। ओम। अब इसको अगले भाग में ले लेंगे, 16वें भाग में।
आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा ना हो जाए। लेकिन इस वीडियो को उन बहू बेटियों को अवश्य भेजें जिनके विवाह हुए हैं, जो बच्चा चाहते हैं, है ना? तो उनको पूरा ये जब पता चलेगा तो अपने मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जितना अधिक वीडियो जाएगा ना, उतना लोग इसको सही समझ पाएंगे। इन संस्कारों की बहुत बड़ी महत्ता है। इन संस्कारों के कारण हम राम कृष्ण कैसे पैदा हुए, वीर शिवाजी भगत सिंह ये कैसे पैदा हुआ है, इनकी माताओं ने इनके संस्कार किए, इसीलिए ये ऐसे पैदा हुए। तो जब हम बेबी का आह्वान करते हैं हमारे घर में महान आत्माएं आए, और सभी करेंगे ऐसे, तो भारत तो पुनः विश्वगुरु बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगनी, लेकिन माता का विदुषी होना बहुत ज़रूरी है। माता को ये संस्कार कराने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैं संस्कारों पर जोर देती रहती हूँ कि संस्कार अगर होंगे तो बहुत, अब कहने बहुत सारे लोगों के नहीं हुए संस्कार, लेकिन उनको संस्कारित माता पिता मिले हैं तो भी वो महान बन जाते हैं। क्योंकि ये भी प्रश्न हो सकता है, अब जैसे हमारे भी कोई संस्कार नहीं हुए थे, लेकिन हम अपने बच्चों के तो कर सकते हैं संस्कारों को, और अपनों के नहीं हुए, बच्चों के नहीं हुए तो कम से कम बहुओं के बेटियों के तो करवा सकते हैं। इसीलिए इन संस्कारों पर जोर दो। नहीं हुए, अज्ञानता के कारण नहीं हुए, ये हमारी भूल रही, गलती हुई, लेकिन आगे तो भूल ना हो, आगे तो वो गलती ना करें। कौन नहीं चाहता सुख शांति आनंद, हर कोई चाहता है कि मैं चारों ओर से मुझे सुख मिले। तो चारों ओर से सुख तो तभी मिलेगा ना जब सभी के घर में महान आत्माएं आएंगी। तो हमारा भारत देश तो महान आत्माओं का ही देश रहा है। तो हम सभी चाहते हैं पुनः ये विश्व गुरु बने, हमारा भारत सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो, दीर्घायु हो, है ना? ऐसा हम भारत चाहते हैं। तो हम सभी चाहेंगे कि इस प्रकार के संस्कारों की ओर ध्यान दें, इस वीडियो को खूब साझा करें, लोगों को बतावें इसको, जिससे कि उनके घर में भी उत्तम संतान हो और उनके घर परिवार भी सुखी हो। धन्यवाद, नमस्ते।